सबसे बड़ा राहु क्या कहेंगे लोग। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा मत सुने लोगों की, ठीक है ना यार, क्योंकि जब हम दूसरों की सुनते हैं ना तो फिर खुद कुछ कोई डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, तो दिल की सुने, जो दिल कह रहा है वो करें यार। हाँ, गंदी वाली आते हैं डाउट करते, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है, आपको पता है चैप्टर 5 और 6 ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, और ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि 20 से 25 मार्क का पेपर कहाँ पे आता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, अब अभी तक हमने जो है 3 वीडियोस देखी हैं। पहली वीडियो जो थी जस्ट स्ट्रेटजी थी, फिर उसके बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट की 2 वीडियोस, ठीक है, मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो शेयर की प्रैक्टिस की, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोगों को जो है चैनल पे मेरे जाके देख सकते हैं, ताबिश यूसुफ ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, अब जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से करना है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ लिया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लो। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली किसको कहते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज़। ठीक है, अब इसका हमने अगर इंटरेस्ट निकालना ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 20 रुपये पहले साल का। ठीक है, और अगले साल का इंटरेस्ट फीस फिर 20 आएगा, अगले साल का फिर 20 आएगा। इतना इसका मतलब है कि हर साल का जो सेम इंटरेस्ट आता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर वो हर साल का सेम इंटरेस्ट ना आए, इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंस आए, दैट्स विल बी कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़नी है। यानी जब प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने, यानी हर साल का इंटरेस्ट हमने इस अमाउंट के ऊपर लगाना होता है सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मिसाल के तौर पे अभी ये देखो ना, अगर एक साल का इंटरेस्ट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में क्या है 20 रुपये है, तो ये हमारे पास 120 रुपये आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फिर अगले साल का फिर वो मतलब 20 रुपये डालेंगे तो 140 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाला सीन नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल हमने जो है 100 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगाया तो 20 लगा, तो वो जो है आंसर 120 आ गया। अब अगले साल 100 रुपये पे हमने इंटरेस्ट नहीं लगाना, बल्कि 120 रुपये पे लगाना है। तो सारी बात है, फिर इस तरह हर साल की जो है इंटरेस्ट जो है डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये इसका सीन है। मैं थोड़ा सा ना एग्जाम्पल समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो कोशिश करें जो है ना, अभी साथ में कैलकुलेटर और पेन पेंसिल वगैरह जो है साथ रखें, नोटबुक भी, ताकि आप लोग साथ नोट करते हैं। साथ नोट भी करना करें, अगर मतलब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो बाद में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए आपके पास। अच्छा जी, हम लोग जो है ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डायरेक्टली। तो आप लोगों ने ये नहीं कहना ये डेफिनेशन नहीं करवा रहे भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ यार, फतवा ना लगा देना कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ कर रहे हो आप लोग, सारी बात है, इसका कंसेप्ट जितना स्ट्रांग होगा आप लोगों को फायदा होगा। अच्छा जी, ये मिसाल के तौर पे, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग जो है ना यहाँ पे देख लेते हैं जी। बेसिकली होता है ना, यहाँ पे इस कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ आप लोगों को। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है S-P। ठीक है, अब CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू S-P। अब S क्या है, S बेसिकली हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू। ये क्या है हमारे पास, फ्यूचर नजर आ रहा होगा यार मैंने, और ये होती है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू का, यानी हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखा था, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। ठीक है, ये फार्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट वाले का ना। लेकिन अब अगर हम लोग इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो S का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर N। ये डिफरेंस है, यानी ये हमारे पास अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, और मैं आपको बताऊं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड वाले में क्या डिफरेंस है। जब भी आप सवाल पढ़ेंगे ना, उसमें कंपाउंडेड का जिक्र जरूर आएगा, कंपाउंडेड का जिक्र मस्ट आएगा, पक्की बात है। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस की सिचुएशन के मुताबिक मैं आपको प्रैक्टिस में जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको वहां पे वो भी लॉजिक बताऊंगा मैं। लेकिन जो मेन है कंपाउंडेड का, वो क्या है कि कंपाउंडेड का जिक्र जरूर आता है। अब ये फार्मूला हमारा कहाँ से निकला है, ठीक है, ये हमारा क्या है फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू निकालने का। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। ठीक है, इसको हम लोग जो है एक और वे से निकाल सकते हैं, वो मैं ड्राइव करके बताता हूँ आप लोगों को। अभी देख लो यार, अभी देखो, यानी इसका एक और फार्मूला बन सकता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है S-P, हमें पता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है S क्या है, ये वाला। तो लिख लो यहाँ पे यार P इंटू 1 प्लस I की पावर N, ये वाला माइनस P
समझ आ रही है तो एक लाइक तो बनता है ना यार। अल्लाह के बंदो 200 बंदे ही देख रहे हैं, लाइक कोई भी नहीं करता यार। अप्रिशिएट किया करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कसम से। अच्छा जी, पी हम लोगों ने ले लिया इसमें से कॉमन, और ये वाला वैसे ही है 1 प्लस आई की पावर एन, ये पी कॉमन चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये देख लो जी, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और फार्मूला, ठीक है। यानी ये वाला भी फार्मूला है और ये वाला भी है एस माइनस पी, और इनमें से ये वाला सीन ना हो तो ये हम लोग जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये था जी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, और अभी आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका हल कैसे ले लो जल्दी से यार। आई थिंक ले लिया होगा, ठीक है। अभी ये आप लोगों को मैं जो है इसको रेज करने जा रहा हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन करें हम लोग, ठीक है। नहीं यार अभी नहीं करते, फिर रख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, अभी हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का पक्का हो जाए। पक्का समझ गए ना, लेंटर। पी है हमारे पास, मिसाल के तौर पे उसने कहा जी 1000 के 100, चलो 1000 यशी मारो की याद करोगे। अच्छा जी, पी हमारे पास है जी 1000। अब उसके बाद उसने कहा है जी हमारे पास उसने दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया है जी, मिसाल के तौर पे जी 5%, ठीक है। और एन हमारे पास उसने दिया हुआ है जी 5 ईयर्स। पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन आपको जस्ट आप लोगों का कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैं करवा रहा हूँ, ताकि शुरू है ना अभी बेसिक आप लोगों की बुनियाद बनेगी, उधर आप लोगों का इजी हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा जी इसका क्या निकालें, फ्यूचर वैल्यू निकालो। सिंपल क्या करेंगे यार, हम लोग फार्मूले में पुट करेंगे P × 1 प्लस आई की पावर n। फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बार बार लिखो। फार्मूले आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। P हमारे पास क्या है 1000। हुए इसकी तुमको समझ नहीं आएगी लड़ा, अभी हम तुमको समझाई देता है। चलो यार ऐसे करो, अभी ये n हमारे पास, इसको हम 1 साल रखते हैं, ठीक है, पहले साल का n करते हैं 1, ठीक है। अच्छा जी, P हमारे पास 1000 × 1 प्लस आई कितने, आई 5% है। 5% का क्या लगा सकते हैं, यानी 5% को अगर हम लोग करना चाहें तो 5/100 0.05 इंटू n कितने, n 1 ईयर। तो यहाँ पे हमने लगाया 1, ठीक है। इसका अगर हम लोग आंसर निकालें, जल्दी से आप लोग कैलकुलेटर पे चेक करो, ठीक है। मैं भी आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ साथ करूँगा। 1000 × 1 प्लस 0.05, अगर आप लोगों को कैलकुलेटर सॉल्व नहीं करना था यार, कुछ भी नहीं आता। 1050, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 1050, ठीक है, 1050, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई, ठीक होगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो 1 साल का था, इसका मतलब है कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, फार्मूला लगाएं तो S माइनस पी बनता है। इसका मतलब 1050 में से अगर हम लोग पी क्या है, पी और पी 1000 है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 50। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 50 है, ठीक है। अब ये देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 50 है। अब पहले साल का ये, ठीक है। अब अगले साल का निकालते हैं दूसरे साल का। तो यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे रखता हूँ मैं 2, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या रखा मैंने 2, ठीक है। अब आंसर निकाल के देखो आप लोग, क्या आंसर आएगा आप लोगों का। ओहो, समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो याद ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा जी नहीं यार, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वाला क्रिएट कर देगा मामला। तुम अभी इसको ना 1 पे ही रखो, ठीक है, 1 पे, क्योंकि तुम बंदा नया अभी, तो तुमको कंफ्यूजन होगा थोड़ा। अभी 1 पे, ये भी 1 पे, ये हमारा 50 आ गया पहले साल का। अब अगर हम लोग इसका हर साल का निकालेंगे तो हर साल का 50 बनता है एज रिलेशन टू किसके, सिंपल इंटरेस्ट के, लेकिन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अब हमारे पास आ गया इस वक्त, यानी मिसाल के तौर पे पहले साल में हमारे पास जो है का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 50। इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1050 आ गई। अब 1000 ये जो 50 आई है हमारे पास, इसका अगले साल का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसका मतलब है कि 1050 में, यानी ये वो सिंपल फिर फार्मूला लगाते हैं ना इसका 1 साल का अगले का, तो कितना आएगा जी 1 प्लस 0.05 इंटू n कितना है, फिर 1 साल का निकाला हम लोग। तो अगर फार्मूले के अंदर इसको हम लोग पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। अभी 1050
इंटू 1.05 वो वाला लिखा हम लोगों ने, और पावर में 1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1102.5। तो आप लोग इसको यार राउंड करके 1103 भी लिख सकते हो, जिस तरह आपका दिल चाहता है, ये हमारे पास आ जाएगा फिर अगले साल का। अब अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि हम लोग हर साल इस वाले को वो करते थे, यानी इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालते थे। बट हम इसमें क्या होता है कि अभी आपने ध्यान से देखना है, अभी ये मैंने जस्ट एक मेथड करवाया, दूसरा मेथड में समझाने लगा हूँ, शायद आप लोगों को समझ ना आया हो, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा। अब देखा जाए तो हमारे पास 2 साल बाद हमारे पास अमाउंट आ गई 1103, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल इसको करता हूं जी, यहां पे ये था सेकंड ईयर में, ठीक है, ये सेकंड ईयर में। अब अगर मैं इसका डायरेक्टली निकालता हूं, S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n, पी हमारे पास 1000 है, इंटू 1 प्लस 0.05 n 2 है, यानी ये हमने एक साल का निकाला है, लेकिन 2 साल का हम लोग इकट्ठा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिखा मैंने, तो आप लोग इसका आंसर देखो, इंशाल्लाह आंसर आप लोगों का जो है 2 इंटू 1000, आप भी कैलकुलेटर पे करो यार, 0.05 इंटू ये कितना आ जाएगा, वही लिखा जा, लो जी मेरे पास आंसर आ गया 1103 राउंड करके। अब देखो इकट्ठा 2 का निकाला तो 1103 आ गया, यहाँ पे एक साल का निकाला तो वही बात आ गई। इसका मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम लोग जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो ओरिजिनल अमाउंट होती है पहले वाली, उसके ऊपर हर साल का हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि जो भी हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट आया है, वो सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अंदर हम लोग वो इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर अगले साल को उस जो है अगले साल में जब हमने इंटरेस्ट निकालना है तो उसके हिसाब से निकालना है, यानी पिछले साल का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट में फिर हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। तो अभी जस्ट इतना ही है, मैं फिर आपको बता देता हूं कि इसमें क्या होता है कि अभी देखो हम हर साल का निकालेंगे तो पिछले वाले साल की प्रिंसिपल अमाउंट जो है और उसमें प्लस इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड फ्यूचर वैल्यू वाली। उस फ्यूचर वैल्यू का फिर हम लोग नेक्स्ट वो निकालेंगे। अभी जस्ट ये देखो, अगर आपको लोगों को समझ नहीं आया तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस कराऊंगा ना, प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी आप लोगों की कि यार टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया तो यार आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी मैं इंशाल्लाह ताला गारंटी है मेरी यार, अगर आप लोग सिर्फ ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो और प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला आपका आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस में सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन बैंक देख लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं 1-2 PDF फाइल है जो मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जो है टॉपिक वाइज वहाँ से जो भी हैं वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग जो है ग्रुप में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह ताबिश साहब हाजिर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग जो है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वीडियोस लगातार अपलोड करता रहूँ ताकि आप वो लोग वेले ना बैठो, ठीक है यार, टाइम बहुत कीमती है। ताबिश साहब को दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जनाब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।